ऋष्यशृंग जरता उपाख्यान। व्यास महाभारत वन पर्वरु एही उपाख्यान। पांडव मानक वनवास कालरे दिने लोमशर्षि पहुंची सेमानंकु घेनी हिमालयर अरण्य भूमि रे नाना तीर्थस्थान तथा मुनि ऋषिंक आश्रम देखाइबाकु बाहरिले। सेमानंकु से विभिन्न तीर्थस्थान तार इतिहास और महात्म्य वर्णना करी चली थांती। तांको यात्रा पथरे पड़िला गोटिए सुंदर आश्रम। महर्षि सेही आश्रमटिकु देखाई कहिले, एहा हेउछि रामायण महाकाव्य रे वर्णित प्रसिद्ध ऋषि विभाण्डकंक आश्रम। विभाण्डक ऋषिंक विषय रे एक सुंदर कहानी अछि। मु सेही कथा कहूछि, मन देई सुन। लोमस मुनि कथा आरंभ कले। विभाण्डक ऋषि तपोबल रे ब्रह्मांक परी तेजसी थिले। तांको पुत्र थिले ऋष्यशृंग। महर्षि पुत्र ऋष्यशृंग को एपरी कठोर श्रृंखला भितरे रखिथिले जे से पितांको छड़ा अन्य कोनोसी स्त्री बा पुरुषर मुख देखि नथिले। तांको माता थिले एक मृगी रूपरे जणे अभिशप्ता देवकन्या। पुत्र ऋष्यशृंगको प्रसव परे से देहत्याग करी साप मुक्त होइथिले। मुनिंको आश्रम रे ऋष्यशृंग कठोर ब्रह्मराज्य साधना करुथिले। सेही समय रे अंग देशरे राजा रोमपाद राजत्व करुथिले। थरे अनावृष्टि होई तांको राज्य रे घोर अकाल पड़िला। प्रजामानंकर दुर्गति देखि राजा राज्य रे किपरि वृष्टि हेबो सेथिपाई ब्राह्मण मानंक परामर्श लोड़िले। ब्राह्मण माने कहिले, अरण्य निवासी विभाण्डक ऋषिंक पुत्र ऋष्यशृंगଙ୍କୁ जदि अंगराज्यकु अणा जाइपारे तेबे एहा संभव हेबो। से तप बलरे वृष्टि कराइबार शक्ति हासिल करिछंती। राजा विज्ञ मंत्री मानंकु डाकी परामर्श करिबारु सेमाने कहिले, जन्मरु नारी मुख दर्शन करी नथिबा ऋष्यशृंग मुनिंकु केवल नारी मानंक द्वारा छल प्रयोग करी आनी हेबो। राजा राज्य रे थिबा सुंदरी बारांगना मानंकु ऋष्यशृंगଙ୍କୁ आनिबा दायित्व देले। गोटिए पटे ऋषिंक अभिशाप और अन्य पटे राजदंडर भयकु आखि आगरे रखी समस्त गणिका माने द्वंद्वे पड़ी कोनोसी उपाय स्थिर करि पारिले नाही। शेषकु सेमानंकु जरता नामक जणे वृद्धावेश्या एहा करि पारिबे बोली आश्वासना देले। वृद्धांको निर्देशरे एक सुदृश्य नका प्रस्तुत हेला। सेही नकाटिकु सुंदर फूलगछ और लता मानंक द्वारा सजाई दियागला। तहिरे नाना सुमिष्ट खाद्य भर्ती करी गणिका माने जाई विभाण्डकंक आश्रम निकटरे पहुंचिले। दिने विभाण्डक आश्रमरे नथांती। अति सुंदरी गणिका जणे एही समयरे आश्रमरे प्रवेश करी ऋष्यशृंगଙ୍କୁ अभिवादन कले। ऋष्यशृंग आगरु एपरी सुंदर मनुष्य रूप केबे देखि नथिले। नारी प्रति पुरुषर स्वाभाविक दुर्बलता तांकु आकर्षित कला। से मने कले, आश्रमकु बोधहुए किए जणे नुआ ब्रह्मचारी आसिछंती। से गणिकांकु कहिले, आपण जणे तेजसी ब्रह्मचारी परी देखा जाउछंती। आपण आमर आतिथ्य ग्रहण करी आमकु कृतार्थ करंतु। सुचतुरी गणिका कहिले, आमर नियम आमे अन्य काहार आतिथ्य ग्रहण करू नाही। आमे फलमूल देई ओ अन्यकु आलिंगन करी स्वागत करू। एपरी कही गणिका तांकु आलिंगन कले एवं संगरे आनिथिबा सुमिष्ट फल ओ पानीय भोजन पाई देले। गणिकांक आलिंगन रे ऋषि कुमारंक देहरे खेलीगला एक अपूर्व सिंहरण। से पूर्वरु केबे चाखि नथिबा सुमिष्ट द्रव्यमान खाई परम तृप्ति लाभ कले। पुनश्च गणिका जनक तांको गଳାରେ सुबासित पुष्पमाला लंबाई देई तीक्षण कटाक्ष पातरे तांको मनकु मोहि नेले। विभाण्डक काळे आश्रमकु फेरी आसीबे मने करी गणिका जनक, अग्निहोत्र समय गड़ी जाउछि, आमे आउ दिने आसीबु कही सेठारु प्रस्थान कले। ऋषि विभाण्डक आश्रमकु फेरी आसी पुत्रर हावभाव देखि पचारिले, आश्रमर कोनोसी काम होई नाही, समिध संग्रह होई नाही। तुमे एपरी विचलित देखा जाउछ काहीकि? मुनिंक कथा सुनी ऋष्यशृंग कहिले, अल्प क्षण आगरु एठाकु जणे अपूर्व ब्रह्मचारी आसीथिले। से मोते नाना सुमिष्ट द्रव्य खुआई आलिंगन करी अभिवादन कले। सेबेठारु केजाणी काहीकि मु खूब विचलित होई पड़िछि। ऋषि विभाण्डकंकु घटना बुझिबाकु आउ बाकी रहिला नाही। पुत्रकु से सतर्क कराई देई कहिले, तुमे जाहाकु ब्रह्मचारी बोली भाबुछ से गोटाए राक्षस। राक्षसंक कार्य मुनि ऋषि मानंक तपश्चर्यारे विघ्न घटाइबा। एणु तुमे सावधान हुओ।
आउ दिने ऋषि विभाण्डक फलमूल संग्रह पाई बाहरकू जाइथांती पुणी सेही बारांगना आसी ऋष्यशृंगଙ୍କୁ आलिंगन कला। से तांकू देखिबा मात्रे पितांको सबु उपदेश भूली जाई कहिले, चाल पिता आसीबा पूर्वरु तुम आश्रमकू बहारी जिबा। आउ काल विलंब नकरी गणिका जनक ता अन्य सहायरी मानक सह ऋष्यशृंगଙ୍କୁ आश्रम रूपी नकारे बसाई नहीं चलिले। विभिन्न आमोद प्रमोद मध्यरे ऋष्यशृंग आउ किछि जानी पारिले नहीं। से जाई अंग राज्य पाद देवा क्षणी मुसळ धारारे वर्षा होई सबु नदी नाल पुष्करिणी पूर्ण होई गला। राजा रोमपादंक आनंदर सीमा रहिला नहीं। राजा ऋष्यशृंगଙ୍କୁ पाछुटी नेई राजधानी चंपानगरी रे एक रमणीय प्रसादरे रखाइले ओ तांको सह निजर कन्या शांतांकु इह कराई देले। राजांको जामाता भाबे ऋष्यशृंग अंग राजधानी चंपानगर रे आनंदरे बास करिबाकू लागिले। एपटे आश्रमरे पुत्रकू न पाई ऋषि विभाण्डक जानी पारिले से वृष्टिहीन राज्य अंग देशकू अपहृत होइछंती। प्रचंड क्रोधरे से जाई चंपानगରରେ पहुंचिले। नगରରେ चंडकूप ऋषि प्रवेश करिबा क्षणी सेठार बहु संख्यक गुरुंक सह तांकू गोपाल माने स्वागत करी कहिले, एसबु गोधन ऋष्यशृंगंकर। आमे माने तांकर भृत्य। ऋषिंक कोपकू अनुमान करी तांकू शांत करिबा पाई एसबु आयोजन राजा रोमपाद करिथिले। एथिरे विभाण्डक शांत हेले एवं राजप्रासादरे प्रेस करी पुत्र ओ पुत्रवधूंकू आशीर्वाद कले। उपाख्यान शेष करी ऋषि लोमस युधिष्ठिरंकू कहिले, अरुंधती जेपरी वसिष्ठंक सेवा करुथले, लोपामुद्रा जेपरी अगस्त्यंक, दमयंती जेपरी नळ राजांकर आउ द्रौपदी जेपरी तुमर सेवा करुछंती, सेहीपरि ऋष्यशृंगंक प्रीतिपूर्वक सेवा शांता करुथिले। लोमसंक निर्देशरे पांतवमान सेठारे थिबा पवित्र सरोवରରେ स्नान करी आगकू चलिले। समाजठारु दूररे रही कोनोसी साधना सिद्ध हुए नहीं। ऋष्यशृंगंक उपाख्यानरु एही शिक्षा मिलिथाए। महाभारतर एही कहानीकू लक्ष्य करी अति बड़ी जगन्नाथ दास कहिले, सुगीत वाद्य नृत्य रंगे अरण्ये बेश्यागण संगे, चित्ते ताहांको भाव घेनी, कानने ऋष्यशृंग मुनि, बंदी होइले काम पासे, श्रवण इंद्रिय लालसे, अर्जुनी चरण बेहेरा। आपण शीर्षक न्यूज रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करि नाहंती एबे करि नियंतु। शीर्षक न्यूज रो फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो करंतु। ओडिया भाषा और साहित्यर समृद्धि पाई प्रकाशित पोस्ट गुडी को बहुल मात्रा रे शेयर करंतु। जय जगन्नाथ।